हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारी जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें कुछ लोग ज़्यादा सफल हैं तो किसी को बहुत सारी निष्फलता मिली है। कुछ लोग तो जन्म से ही नसीब वाले हैं तो किसी ने मेहनत करके अपना नसीब खुद बनाया है, तो किसी को तो बार बार निष्फलता ही मिलती रही है। इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को सफलता की ओर या निष्फलता की ओर ले जाती है? हकीकत में इस सवाल का जवाब है, हमारे सामने जो परिस्थिति आती है उसका मूल्यांकन हम कैसे करते हैं उस पर डिपेंड है। यहाँ देखा जाए तो सही मूल्यांकन करने के लिए भी एक के बाद एक सवाल पूछना पड़ता है। तो फिर आसानी से कह सकते हैं कि मूल्यांकन यानी अर्थ से भरे सवाल। इस चीज़ को हमें सिंपल तरीके से समझना है तो लेस स्टैनिस्लेवस्की की कहानी से अच्छे से समझ सकेंगे। लेस स्टैनिस्लेवस्की की गलती यही थी कि वह यहूदी थे और नाज़ी लोगों के नज़र में आ चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय नाज़ी यहूदी लोगों को ढूंढकर मार रहे थे। लेस की फैमिली को भी उन्होंने ढूंढकर उनके सामने ही मार दिया और लेस को बंदी बनाकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया, जहां बंदी बनाए लोगों के साथ अमानवीय बर्ताव किया जाता था। लेस को वहां से भागना था, इसलिए वो अपने साथियों को पूछते रहते, यहाँ से बाहर कैसे निकले। उनके साथी हिम्मत हार चुके थे। वो कहते, जो जैसे चल रहा है चलने दे, कोई उल्टा सीधा काम मत कर लेना, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। उनके जवाब से लेस संतुष्ट नहीं थे। वो तो बार बार यही सोचते रहते, यहाँ से बाहर कैसे निकले। यह सवाल वो पूछने की खातिर नहीं पूछते थे, उनको वाकई बाहर निकलना था। ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। एक दिन लेस को बाहर निकलने का आइडिया मिल गया। जहां वो लोग काम करते थे उससे थोड़ी दूर नाजियों ने जिन लोगों की हत्या की थी, या फिर सबसे बदनाम गैस चैम्बर, जहां बहुत सारे लोगों को एक रूम में बंदी बनाकर गैस छोड़कर मार दिया जाता था, उनकी लाशों का ढेर था। हिटलर के आदमी इतने बेरहम थे कि लाशों के गहने तो क्या, उनके सोने के दांतों को भी निकाल देते थे। लाशों के ऊपर कपड़े भी नहीं रहने देते थे। वहां सर फट जाए उतनी बदबू आ रही थी। शाम को सब लोग काम खत्म करके अपने रूम में गए और लेस वहां लाशों के पास गए। वहां जाकर कपड़े निकालकर लाशों के बीच में सो गए। दूसरे दिन लाशों को लेने ट्रक आई और सारी लाशों को भरकर ले गई। उनको पता ही नहीं था कि लाशों के बीच में जिंदा इंसान भी है। ट्रक में भरी लाशों को एक खड्डे में डाल दी। लेस शाम तक खड्डे में पड़े रहे। शाम होते ही वो बाहर निकलकर 25 माइल तक दौड़ते रहे और आज़ाद हो गए। क्या यह आज़ादी आसान थी? बिल्कुल नहीं। लेस ने सोचा, यदि पकड़े गए तो मार दिए जाएंगे, वैसे भी मर मर के ही तो जी रहे हैं। परिस्थिति लेस और बाकी कैदियों के लिए समान थी। अंतर बस इतना था कि लेस अपने आप से सही डायरेक्शन में प्रश्न पूछ सके। बाकी लोग सोच रहे थे, यह नाजी इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। इस दुनिया में इंसानियत बची ही नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं था। टोनी रॉबिन्स अपनी बुक अवेकन द जायंट विथ इन में लिखते हैं, हम जिस क्वालिटी के सवाल पूछते हैं हमें उसी क्वालिटी के जवाब मिलते हैं। न्यूटन साहब की बात सबको पता है। जब सेब गिरा तो उन्होंने सवाल पूछा, यह नीचे ही क्यों आया। राइट ब्रदर्स ने पूछा, पंछी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। मलाला यूसुफजाई ने पूछा, आदमी पढ़ सकते हैं तो औरत क्यों नहीं। एलन मस्क ने पूछा, पेट्रोल डीजल से गाड़ी चल सकती है तो बैटरी से क्यों नहीं। यहाँ आप देख सकोगे, भूतकाल के यह अर्थ से भरे सवालों ने आज दुनिया बदल दी है। सवाल पूछने का डायरेक्शन सही होना चाहिए। जिन लोगों ने यह सीक्रेट जान लिया उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है। कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिसका जवाब देना मुनासिब नहीं होता। जब वॉल्ट डिज्नीलैंड बनाने की तैयारी कर रहे थे तब उनको सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था, यह आइडिया चलेगा या फ्लॉप होगा। इस सवाल का जवाब देने बैठते तो क्या आज डिज्नीलैंड बन पाता। हम में उतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो सवाल हमारी काबिलियत को रोके उसका जवाब ना देना ही बेहतर रहता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि डिज्नी सवाल नहीं करते थे।
जब कोई कार्टूनिस्ट नया कैरेक्टर बनाते तो डिज्नी उसकी इन्फॉर्मेशन एक दीवार पर लगा देते। वहाँ काम करते सभी कर्मचारी को सवाल करते, हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इससे वो अच्छे से सुझाव ले सकते थे। दुनिया में सफल हो चुके लोगों को देख के हम उन्हें नसीब वाले कहते हैं, लेकिन भगवान ने हमें जब इस दुनिया में भेजा तो संपत्ति समान हिस्से में बांटकर भेजा है। वो संपत्ति है हमारा शरीर और दिमाग। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शरीर का कोई हिस्सा काम ना करने पर भी सफल है। इंसान का दिमाग बहुत चमत्कारी चीज़ है। उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी है जिसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। सारी समस्याओं का हल भी उसके पास है, बस उसे सही डायरेक्शन में सवाल करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।